बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर और बहुत ही ब्रांड स्टाइल ट्राउज़र आपके साथ लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो कि गुल अहमद सफ़ाई स्टाइल का मैं एक पैंट ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। 4 फोल्ड मेरे पास ये फैब्रिक है और एक एक्स्ट्रा स्मॉल टू स्मॉल साइज़ का मैं बना रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो पूरी देखिएगा वीडियो ताकि आप लोग किसी भी साइज़ का बनाएँ, इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए आप बहुत आसानी से ब्रांड स्टाइल ट्राउज़र बना लेंगे, बगैर किसी खिंचाव के, बगैर किसी भी परेशानी के साथ। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक को बगैर कट किए 2.5 मीटर फैब्रिक है, ठीक है? सिर्फ़ लंबाई मैंने एक्स्ट्रा जितनी भी थी वो कट कर ली। लंबाई के अकॉर्डिंग मैंने उसको फ़ोल्ड किया, चौड़ाई मैंने अभी तक कट नहीं की क्योंकि और उसके बाद बगैर कट किए मैंने इसको डायरेक्ट डबल फ़ोल्ड कर दिया है सेंटर से कट किए हुए बगैर, ठीक है? अब यहाँ पर हमने क्या किया है, बैक पार्ट को बड़ा रखा है, 4 इंच एक्स्ट्रा मैंने रख दिया है। फ्रंट वाले पार्ट को मैंने क्या किया है, सीधा बिल्कुल एक निशान लगा के कट कर दिया ताकि एक सीधी हमारे पास एक गाइडलाइन बन जाए और उसके बाद यहाँ पर हाफ इंच का एक मार्क लगा रही हूँ, सवा इंच का ऊपर हम तैयार बेल्ट लगाएँगे, ठीक है? तो अब वहाँ से आपने ऊपर यानी पौन इंच टेप को ऊपर करके रखना है, तो 35.5 इंच में यहाँ पर लेंथ जो है वो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ की तैयार रखूँगी और उसमें 2.5 इंच यहाँ पर हमने नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, ठीक है? तो ये देखें एक्स्ट्रा आपने इस तरह से जो निशान लगाया है उसको स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अभी ध्यान रहे कि मैंने चौड़ाई से फैब्रिक को मिला के कट नहीं किया हुआ, ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस साइड से 1 इंच का हम निशान लगा देंगे और आपका ये देखें इस तरह से। अब वेस्ट लाइन जो मैं रखूँगी इसकी 10.5 इंच रखूँगी और उसके बाद यहाँ पर 1 इंच का इसमें मैं मार्जिन दे दूँगी जो कि हमारा दोनों साइड से हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्रोच की जो लेंथ रखूँगी वो मैं तैयार बिल्कुल 12 इंच रखूँगी, तो यहाँ पर निशान पहले मैं यहाँ पर लगाऊँगी 10.5 इंच के ऊपर ही। तो ये देखें इस तरह से और ये जो आप ध्यान रखिएगा कि जो निशान लगा रही हूँ मैं 10.5 इंच क्रोच लेंथ का, तो वो इंचेस टेप को ऊपर बेल्ट का मार्जिन शामिल करके निशान लगा रही हूँ, यानी पौन इंच इंचेस टेप को ऊपर करके निशान लगा रही हूँ, ठीक है? उसके बाद दोनों साइड से निशान हम लगा देंगे यहाँ पे और उसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस साइड पे भी लाइन ड्रॉ कर देंगे जो हमने चौड़ाई का लगाया था और 1 इंच हमने यहाँ जो निशान लगाया था, इधर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर देखें, ये जो मैंने 10.5 इंच का लगाया था क्रॉच लेंथ का निशान, फिर उसके बाद 1.5 इंच यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा लगा देना है। ये देखें और 0.5 इंच का निशान देना है मार्जिन के लिए, यानी टोटल 2 इंच हम लगा देंगे। तो ये देखें 10.5 इंच में जब हम यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाया, गोलाई करके आपको दिखाऊँगी, तो ये देखिए 12 इंच ही हमारी क्रॉच लेंथ तैयार आएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने पहले 12 इंच लंबाई निशान लगा दें, फिर आगे आप गोलाई अलग लगाएँ, तो वो 14 इंच के ऊपर आपकी चली जाएगी क्रॉच की लेंथ, ठीक है? अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सेंटर पॉइंट के ऊपर आपने मार्क करना है। जो भी आपका साइज़ है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, तो आपने जो चौड़ाई रखी है यहाँ तक तैयार होने के बाद, उसका सेंटर के ऊपर आपने सेंटर पॉइंट पे एक निशान लगाना है, ठीक है? अब इसी तरीके से आप बॉटम की तरफ आएँगे, इसकी बॉटम ओपनिंग जो होगी, इधर भी आपने पहले तो 1 इंच का निशान लगा देना है। ये आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा। उसके बाद आपने ये देखें सेंटर पॉइंट पे निशान लगाना है। उसके बाद यानी 6.5 इंच बना था ना मेरा, तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से ये देखें। तो 6.5 इंच का निशान लगाने के बाद ये देखें यहाँ पर मैंने इस तरह से इसके आपने क्या करना है, फिर उसके बाद उसको आपने जितना भी पाँचा रखना है, तो 6.5 इंच की दोनों साइड के ऊपर उसका हाफ इंच निशान लगाएँगे। तो 7 इंच का मैं पाँचा रखूँगी, तो मैंने दोनों साइड के ऊपर साढ़े 3 इंच का निशान लगाया। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो रखा था हमने 2.5 इंच, वो उसको फैब्रिक को फ़ोल्ड कर दिया और फिर उसके बाद हमने ये स्केल लिया है शेप वाला और उसके बाद हमने इस तरह से पहले यहाँ पे लेकर आना है और फिर इसको दोबारा टर्न करके इस तरह से इसकी गोलाई दे देनी है। तो आप उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ़ फ्रंट फ्रंट पार्ट में अभी कट कर रही हूँ। 2 पार्ट्स में इसमें कट कर रही हूँ अभी। अच्छा, नीचे हमने क्योंकि डायरेक्ट फ़ोल्ड किया हुआ है, पार्ट्स को अलग नहीं किया हुआ, तो अभी पाँचे की कटिंग यहाँ पर नहीं होगी। सिर्फ़ यहाँ तक मैं सिलाई को लेके जाऊँगी, ये देखें, और यहाँ सिलाई को रोक दूँगी। इससे आपको मैं लास्ट में दिखाऊँगी ना कि कपड़ा कितना सारा हमारे पास बचेगा लंबाई में, क्योंकि इसका दुपट्टे के ऊपर मुझे यही सारा फैब्रिक लगाना था और अगर नहीं भी लगाना हो तो अच्छा खासा आपके पास फैब्रिक बच जाता है। आप किसी भी बच्ची का ट्राउज़र बना सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखें 3 इंच का हम मार्क करेंगे इस तरह से क्रॉच वाली साइड से बैक पार्ट के लिए और 1 इंच चौड़ाई का मार्क कर देंगे। उसके बाद आप ये देखें 3 इंच का जो हमने लंबाई का मार्क किया था, तो ये देखें एक्स्ट्रा हमने बैक को लंबा कर दिया और इस साइड से हमने क्रॉच वाली साइड से 1-1 इंच बड़ा कर देंगे। ये देखें बढ़ा के रखेंगे। उसके बाद इस जगह से हम रखेंगे, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ का बना रही हूँ, तो 2 से आप 2.5 इंच का रख सकते हैं, सवा 2 से 2.5 इंच का बस काफ़ी है। और फिर अगर आप साइज़ बन जाता है मीडियम, तो फिर आप इसको पौने 3 इंच भी कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको निशान लगा दिया और फिर उसके बाद अब यहाँ से हम 1.5 इंच का रखेंगे, पूरा नीचे तक 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है? बैक पार्ट। सारी अब ये बैक पार्ट की मार्किंग हो रही है, तो ये देखें इस तरह से हम इसको रखते जाएँगे, निशान लगा देंगे और इस तरह से इसी शेपर की मदद से हम यहाँ पे निशानों को गहरा कर लेंगे, ठीक है?
उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सीक्रेट टिप्स यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी कि गुल अहमद, सफ़ायर और निशात बेगम जितने भी बड़ी ब्रांड्स होती हैं, किस तरह से ट्राउज़र बनाती हैं, पैंट ट्राउज़र और इनका क्या प्रोफ़ेशनल तरीका होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने इलास्टिक का मार्जिन यहाँ नहीं रखा क्योंकि जितने भी बड़े ब्रांड्स के ट्राउज़र होते हैं, किसी का भी बेल्ट आप देखेंगे वो अलग लगा हुआ होता है। इसमें इलास्टिक और बेल्ट साथ अटैच नहीं होता, तो मैं इस यहाँ पे बेल्ट भी अलग से ही अटैच करती हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक साथ फ्रंट और बैक का नीचे पाइचा कटिंग कर देंगे और अच्छा खासा फैब्रिक हमारे पास निकल के साइड से तैयार हो गया है। तो अब ये देख सकते हैं हमने इसको इस तरह से एक साथ जो है वो हमारी सारी कटिंग हो गई है, तो अब हम पार्ट्स को अलग करेंगे, ठीक है? तो ये 2 फ्रंट के पार्ट हो गए हमारे पास, 2 बैक के पार्ट हो गए। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बैक पार्ट लेंगे, एक फ्रंट पार्ट लेंगे और इन दोनों को एक-दूसरे के ऊपर रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, साइड की सिलाई लगा देंगे, ये देखें। जो लंबाई वाली हमारी साइड सीम की सिलाई होती है, हम इधर लगा देंगे। हाफ इंच का फैब्रिक आपने एक बराबर मार्जिन में लेना है, ठीक है? फिर दूसरे वाले फैब्रिक को आपको यहाँ पर टिप्स शुरू हो जाएँगी। अब आपने गौर से देखते जाना है और आपको मैं बताती जाऊँगी। तो अब यहाँ पर क्या करना है, दूसरे वाले पार्ट को भी एक-दूसरे के साथ रखेंगे, लेकिन इसी शेप में नहीं रखना। ये देखें आप, इधर क्या करना है कि इस जगह के ऊपर फ्रंट पार्ट इस तरफ आ रहा है ना, तो अब दूसरी साइड के ऊपर हम एक-दूसरे को आमने-सामने रखेंगे, ये देखें। और इस तरह से आपका इस जगह पे फ्रंट पार्ट आपका इस जगह आना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ताकि फ्रंट पार्ट जब आपस में मिलें दोनों के फ्रंट के साइड आने चाहिए और बैक पार्ट बैक की साइड पे जाने चाहिए। तो इस तरह से हमने साइड सीम की सिलाइयाँ लगा दी हैं और उसके बाद अब आपको यहाँ पर एक तरीका बता रही हूँ, जो कि बिल्कुल ब्रांड्स स्टाइल होता है, जो हम ये देखें इस तरह से। अब ये देखें मैंने आपको दोबारा दिखाया कि फ्रंट को दोनों को एक-दूसरे के सामने इस शेप में आना चाहिए और बैक को नीचे की साइड पे रहना चाहिए। वो इस वजह से कि अगर आप एक तरीके से रखकर सिलाई कर देंगे, तो फिर फ्रंट पार्ट आपके आगे-पीछे हो जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे आपको जो मैं ब्रांड तरीका बता रही हूँ, ये बता रही हूँ कि यहाँ पर आप 4 इंच से 5 इंच तक चौड़ाई का निशान लगा लें क्रॉच वाली साइड से। तो मैं यहाँ पे 5 इंच का लगा रही हूँ सेंटर में, ठीक है? यानी कि अब ये देखें, इस तरह से 5 इंच चौड़ाई पे मैंने निशान लगाया है और उसके बाद साढ़े 4 इंच लंबाई का, और ये भी आप 4 इंच तक लगा सकते हैं, साढ़े 4 इंच तक लगा सकते हैं लंबाई का भी, और उसकी दोनों साइड के ऊपर हाफ इंच का मार्क किया। ये सिर्फ़ फ्रंट पार्ट के ऊपर हम प्लीट्स डालेंगे और उसके बाद ये देखें इस तरह सिलाई करेंगे। इसको लाज़मी आप डबल सिलाई करें, दोबारा घुमा के लाएँगे और ये देखें इस तरह से। काफ़ी ज़्यादा मुझे डिमांड्स आ रही थी, काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी आप लोगों की बहुत ज़्यादा कि प्लीज़ आप पैंट ट्राउज़र, बॉक्स ट्राउज़र, फर्शी ट्राउज़र, सारे ट्राउज़र की आप कटिंग स्टिचिंग शेयर कर दिया करें, क्योंकि आप जो है वो लास्ट में ट्राउज़र सिर्फ़ दिखाती हैं ड्रेस की डिज़ाइनिंग में, तो फिर हम आज आज काफ़ी अरसे से मैं डिज़ाइनिंग नहीं शेयर करती थी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो, तो अब मैंने काफ़ी शुरू कर दी है। अभी मैंने आपने देखा होगा ईद से पहले भी फर्शी ट्राउज़र की शलवार की थी और अभी आप ये देख सकते हैं, पिछली वीडियो मैंने कितनी ज़बरदस्त जो है वो शेयर की थी ट्राउज़र की, बॉक्स ट्राउज़र की, जो कि साइड सीम सीम की कटिंग के बगैर हमने जो है वो लाइमलाइट स्टाइल ट्राउज़र बनाया था। तो अब यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से उसकी लगा दी और फिर क्रॉच को एक-दूसरे से मिला के फ्रंट को फ्रंट से, बैक को बैक से और सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पाइचे को मैंने फ़ोल्डिंग कर ली, जो मार्जिन मैंने रखा था ना, उसको फ़ोल्ड किया, अच्छे से आयरन कर लिया। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल वही ब्रांड स्टाइल तरीका बता रही हूँ। पहले तो आप सिंपल एक-दूसरे को मिला लेंगे और सिलाई नहीं लगाएँगे। एक पार्ट को खोलेंगे, इसके ऊपर लेकर आएँगे, ठीक है? और बिल्कुल एक बराबर लाना चाहिए आपने, कि जब आप इसको सीधा करें ना, तो आपकी दोनों की जो फ़ोल्डिंग का मार्जिन है ना, वो आमने-सामने आना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक पैंचे से शुरू करके दूसरे पैंचे पे नहीं लाना आपने, यहाँ पर आपने सिंपल क्रॉच के ऊपर लाकर यहाँ तक और सेंटर से और सिर्फ़ हाफ इंच का फैब्रिक मार्जिन आपने सिलाई में रखना है, जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था, बस वही। अब दोबारा आपको पैंचा बनाना बता दूँगी, किस तरह से आप ब्रांड स्टाइल में फ़ोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए, पहले ऐसे लेंगे, उसके बाद इस सिर्फ़ एक पैंचे को खोलेंगे, ये देखें क्रीज़ से क्रीज़ को मिलाना है और फिर इसके ऊपर लेकर आएँगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए फिर आपने दोबारा क्रॉच की तरफ तक ले जाकर आप इसको बंद कर देंगे, ठीक है? तो आपने ये ध्यान रखना है, इस तरह से आपका खिंचाव नहीं पड़ेगा, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद मैंने डबल सिलाई लगाई है, इसके ऊपर मैं दूसरी सिलाई खींचते हुए ले आऊँगी, उस सिलाई के ऊपर ही सिलाई होनी चाहिए। उसके बाद ये देखें, अब हमारा ब्रांच स्टाइल में पैंचा फ़ोल्डिंग हो गया, अब इसका अंदर वाले फैब्रिक के ऊपर सिंपल हम एक सिलाई लगा देंगे, जी, ठीक है? तो ये देखें। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तो आप बेल्ट देखिएगा, वैसे मैं आपको काफ़ी बार बनाना बता चुकी हूँ, फर्शी शलवार हो, ट्राउज़र हो जो है वो ये जितने भी हों शलवार का तो अलग बेल्ट होता है, जितने भी ब्रांड स्टाइल ट्राउज़र होते हैं, फर्शी ट्राउज़र जो मैंने बनाया था, अभी जो पिछला ट्राउज़र बॉक्स ट्राउज़र बनाया था, सब पे मैं आपको ब्रांड स्टाइल बेल्ट जो है वो बनाना बताती हूँ, किस तरह से बड़ी-बड़ी ब्रांड्स अलग से बेल्ट लगा के और बेल्ट और इलास्टिक उसमें अटैच करती हैं, ठीक है? तो अब पाइचा हो गया हमारा, नीचे का पूरा ट्राउज़र तैयार हो गया। अब हमने लिया है बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक, ठीक है?
इसकी लेंथ ली है हमने 3.5 इंच, क्योंकि 1.25 इंच का हम तैयार बेल्ट रखेंगे, उसका डबल करें आप फ़ोल्ड करेंगे तो 2.5 इंच हो गया, और हाफ इंच दोनों साइड का मार्जिन, तो ये हो गया 3.5 इंच, ठीक है। अब 2 मैंने, और चौड़ाई जो आपने लेनी है ना, तो वो पूरे ट्राउज़र को आप एक फ्रंट आसन से शुरू करके लेकर आएँ दोबारा पूरा ऑल राउंड घुमा के, तो आप उसमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट का फैब्रिक रखते हैं। बाद में आप जो है वो उसको कट कर दें। कोशिश कीजिए 4 इंच रख दें, क्योंकि बैक हमारा बड़ा होता है, तो हमें थोड़ा-सा चाहिए होता है, तो इसी वजह से आप उसको ऐसे कर दें, ठीक है। अब उसके बाद ये देखें, आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, सिर्फ़ एक तरफ सिलाई लगानी है। अब जिस तरफ आपने सिलाई लगाई है, इसको जोड़ना है आपने फ्रंट वाले पार्ट के फ्रंट वाली क्रॉच की साइड से, ठीक है? इसकी रॉन्ग साइड को आप जोड़ेंगे, इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होगी, इसी तरह ट्राउज़र की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होगी। तो ये फ्रंट पार्ट है, जो देख रहे हैं आप ना, ताकि जब हम इसको बेल्ट की जो सिलाइयाँ होती है ना जॉइंट की, वो भी हमारे फ्रंट आसन और बैक आसन के ऊपर ही आएँ, इधर-उधर भागती हुई ना रहें। तो इसीलिए आपने एक के ऊपर सिलाई लगानी है, उसके बाद आपने बैक तक लेकर आना है। बैक लेकर आने के बाद आपने 2 इंच तो वैसे ही एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है, 2 इंच सिलाई आप छोड़ देंगे, और सिलाई छोड़ने के बाद फिर आप सिलाई लगाएँगे इसके ऊपर रखते हुए। ध्यान रहे, ट्राउज़र की रॉन्ग साइड भी ऊपर की तरफ है, और बेल्ट की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पर देखें आप, फ्रंट इसकी जो हमने जॉइंट लगाया था, उसको फ्रंट आसन से बिल्कुल हमारा ये मिल गया, और उसके बाद हम सिलाई लगाते हुए बैक तक ले आए। अब जब आप लेकर आएँगे, तो यहाँ पर आप इस तरह से 2 इंच इधर भी ओ एक्स्ट्रा छोड़कर आप जो है वो सिलाई को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप रखेंगे बिल्कुल क्रॉच की बैक की क्रॉच के ऊपर हम इसको रखेंगे, मार्जिन का बिल्कुल एक निशान लगाएँगे। फिर एक्स्ट्रा आप हाफ इंच इसको एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि सिलाई जब हम इसको आपस में जॉइन करेंगे, तो वो हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, और उसके बाद बाकी एक्स्ट्रा जो भी होगा, तो वो आप कट कर दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये फैब्रिक जितना खूबसूरत था, तो उतना ही ज़्यादा तंग करने वाला था, तो ओवरलॉक तो बाद में हम करवाते, तो इससे पहले धागे तंग करते, तो मैंने इसको हल्का-हल्का सा इस तरह से कर लिया था, ताकि ये हमारे धागे-वागे का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब ये जो हमने 2-2 इंच बैक से एक्स्ट्रा हमने छोड़ दी थी सिलाई, उसको हम सिलाई को वापस लगा लेंगे, तो ये बेल्ट हमारा फ्रंट से लेके बैक तक अटैच हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ज़ीरो की बुकरम लगाएँगे फ्रंट वाले पार्ट पे, ये देखें इस तरह से। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी आपकी वेस्ट साइज़ होगी, उसमें आप 5 इंच को माइनस कर दें। फिर उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा, तो आप अगर 10 इंच बेल्ट रख रहे हैं, तो बाकी जो बचेगा उतनी आप इलास्टिक रख रहे हैं। यहाँ मैं 8 इंच की लंबाई का बेल्ट लगा रही हूँ, और जो चौड़ाई का लगा रही हूँ, सॉरी, और लंबाई आपने उतनी ही लगानी है जितनी आपने पास रखी हुई है, आपने जितना एक्स्ट्रा बेल्ट लगाया था। तो इलास्टिक ली है मैंने 17 इंच, 30 इंच मैं जो है वो एक्स्ट्रा स्मॉल बना रही हूँ ना, 30 इंच की मैं यहाँ पर कमर साइज़ का बना रही हूँ, वेस्ट साइज़ का बना रही हूँ, तो इसमें 5 इंच माइनस किया था, 25 इंच, और 8 इंच का मैंने यहाँ पे बेल्ट लगाया है, और 17 इंच की इलास्टिक ली है, ठीक है? 17 इंच की इलास्टिक जो ली है, वो हाफ इंच हमारी चली जाएगी सिलाई के मार्जिन में, तो 16 इंच हमारी इलास्टिक आएगी, और 8 इंच हमारा बेल्ट आएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से मैंने बेल्ट के अंदर रखी, हाफ इंच अंदर करके रखी, और उसके बाद 2-3 सिलाइयाँ लगा ली, और अब यहाँ से सिलाई को हम इस तरह लगाएँगे। पॉइंट फैब्रिक थोड़ा-सा जो है वो पॉइंट जो है वो आपका फैब्रिक थोड़ा-सा इलास्टिक से बड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि आपकी सिलाई जो है वो इलास्टिक के ऊपर ना आए, और सिंपल यहाँ से सिलाई लगाती जाएँ। ये देखें इस तरह से। और जब लास्टिक लगे आपको कि आप ख़त्म होने के करीब है, तो आप लास्टिक को खींच लें, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगी, जब आप बैक की तरफ आएँगी, तो ज़ाहिर है बेल्ट आपका जो बैक पार्ट है वो 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ है, क्रॉस में यानी तिरछा है। तो इस जगह से आप क्या करेंगे कि सेंटर की सिलाई सेंटर से मिलनी चाहिए। अगर ईज़िली मिल रही है तो ठीक, लेकिन नहीं मिल पाती, वो मुझे पता है, क्योंकि लाज़मी आपका ओरेपन है, तो आपने क्या करना है, छोटी-छोटी सी बैक की तरफ चुन्नटें दे लेनी है आसन वाली साइड से, ताकि जब लास्टिक लगाते हैं वो नज़र नहीं आती, ठीक है? अब उसके बाद आपने दूसरी साइड को लास्टिक को लेकर आए, वहाँ से भी पक्का कर लिया। अब सिंपल आप यहाँ से देखें, बेल्ट बिल्कुल बराबर आएगा, कोई झूल नहीं आएगा, क्योंकि हम छोटी-छोटी सी बारीक चुन्नटें बैक की तरफ जो आती हैं वो पहले ही दे चुके हैं। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हम इसको लाकर यहाँ से पूरा पक्का कर देंगे, ये हमारा तैयार हो गया। अब अच्छे से इलास्टिक को हम खींचेंगे, बिल्कुल बराबर करेंगे, बेल्ट को हम ऐसे फ्रंट के ऊपर रखेंगे कि दोनों साइड के ऊपर ये देखें बराबर मार्जिन आना चाहिए। तो अब दोबारा हम यहाँ से जो हमने इलास्टिक जहाँ से अटैच की थी ना, उधर से एक बार और वहीं से सिलाई को स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे, हाफ के ऊपर हाफ इंच लाकर बस रोक देंगे, और इधर से आप प्लास्टिक को खींचते जाएँ, इसके सेंटर में सिलाई लगाते जाएँ। तो ये हमारा ब्रांड स्टाइल गुल अहमद सफ़ायर, सारी बड़ी ब्रांड्स का जो ट्राउज़र होता है ना, यकीन करें सारे के सारे ट्राउज़र ऐसे ही सिलते हैं। आउटलेट पे जाएँ और आप देख कर आएँ कि बिल्कुल प्रॉपर यही तरीका होता है। अब वो तो इजाज़त नहीं देंगे, आप खोल के सिलाई चेक कर लें, हमने तो खोल के सिलाई चेक की है, तो हर चीज़ बिल्कुल यही प्रॉपर इस तरह लगा हुआ होता है। बेल्ट अलग से अटैच करें, तो आपके बिल्कुल ब्रांड स्टाइल आपका ट्राउज़र बनेगा। तो ये देखें, पैंट ट्राउज़र आपका तैयार हो गया है। उम्मीद कर
करती हूँ आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। हर टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, सारी बारीकियाँ शेयर की हैं, ताकि मेरी बहनें जब बनाने बैठें तो वो वाक़ई में ब्रांड स्टाइल ट्राउज़र ही बनाएँ, लगे ही ना कि वो आपने घर में बनाया है, ब्रांडेड ट्राउज़र आपका बनकर तैयार हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।